दोस्तों मैं कर लेता हूँ ड्रेस कोड पर प्रेस, और ड्रेस कोड पर प्रेस होने के बाद मैं अब नहा लेता हूँ। फाइनली मैं नहा चुका हूँ और रेडी हो जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। दोस्तों अगर आप एसलीपीएस वेलनेस में वर्किंग हैं, अगर आप काम कर रहे हैं तो टाई को बांधना आपकी ज़रूरी नहीं मजबूरी है। तो आप इस वीडियो को बहुत स्लोमो करके सीख सकते हैं कि मैंने टाई को किस तरह से गांठ लगाई है। इतनी आसान है टाई को बांधना कि कोई ज़्यादा खास इसमें दिमाग आपका नहीं लगाना होता है। बहुत ही सरल तरह से आप टाई को बांध सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, पूरी तरह से सीख सकते हैं कि किस तरह से टाई को बांधा जाता है। फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं ट्रेनिंग को जाने के लिए, और रिवासा होटल से हम लोग जाएंगे रमाडा होटल के लिए। तो ट्रेनिंग जो है आज हमारी तीसरे दिन की ट्रेनिंग है, और कल तक जो ट्रेनिंग हमारी रही थी वो एक सफल लीडर बनने के लिए 17 या 18 क्वालिटीज क्या है वो सारी चीज़ें हमने सीखी। तो आज की ट्रेनिंग में देखो क्या हमें सीखने को मिलेगा, क्या हमें समझने को मिलेगा। तो सारे मोमेंट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और दोस्तों मैं कह सकता हूँ जिस किसी ने भी इस ट्रेनिंग को अटेंड कर लिया तो मैं मान सकता हूँ वो मेंटली करोड़पति बन जाता है। और जो व्यक्ति मेंटली करोड़पति बन जाता है ना, वो फिजिकली एक ना एक दिन जरूर बनेगा। क्योंकि पहले कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है तो वो हमारे दिमाग में होती है, और दिमाग से तब जाके वो सामने आती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर ट्रेनिंग को अटेंड करोगे और कोई भी मीटिंग्स को आप लोगे तो कुछ ना कुछ हमें वहाँ सीखने को मिलेगा। और ये जो ट्रेनिंग है ये तो ट्रेनर को ट्रेंड करने के लिए, एक नए व्यक्ति को ट्रेनर बनाने के लिए ये जो ट्रेनिंग है वो रखी गई है। तो जितने भी आपके टीम में लोग हैं उनको जरूर इस मीटिंग में लेकर आए। आप तो सीख चुके हो, आपकी टीम में जितने भी नए एसोसिएट हैं उनको ये ट्रेनिंग आप अटेंड करवाओगे तो वो जब ट्रेनर बनेंगे तो आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी और आपका बिजनेस बढ़ेगा, जल्दी आपके रैंक जो है वो बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं रमाडा होटल के लिए और दिखाते हैं आज की सारे मूवमेंट, क्या क्या एक्टिविटी हमारे इस ट्रेनिंग के तीसरे दिन की ट्रेनिंग में रही। तो क्या क्या आज की एक्टिविटी रही तीसरे दिन की तो दिखाते रहेंगे आपको। तो चलते हैं अभी रमाडा होटल के लिए, दिखाते रहेंगे आपको सारी एक्टिविटीज।
हम अभी पहुंच चुके हैं रमाडा होटल और यहीं हमारी तीसरे दिन की ट्रेनिंग ट्रिपल टी ट्रेनिंग होने वाली है महागुरु जी महिपाल सिंह के माध्यम से। तो आइए चलिए चलते हैं रमाडा होटल के अंदर। ये खड़ी है एसलीपीएस वेलनेस के रॉयल डायमंड की लग्जरी कार ऑडी A4। तो इसके साथ में एक वीडियो क्लिप ले लेते हैं। उसके बाद ये खड़ी है BMW, इसके साथ में भी फ़ोटो एक क्लिक कर लेते हैं, वीडियो क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद महागुरु जी महिपाल सर की डिफेंडर जो कि 3 करोड़ की अभी कुछ दिन पहले परचेज़ की है महागुरु जी ने। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रमाडा होटल के अंदर। तो ये अंदर का व्यू है और सबसे पहले हम लोग पहुंच जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद 9 बजे हमें एंट्री करनी है हॉल के अंदर क्योंकि ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट अपना क्लियर करके फिनिश करके हम लोग यहाँ से जाएंगे हॉल के अंदर। ब्रेकफास्ट फिनिश करके हम लोग अब चलते हैं मीटिंग हॉल के अंदर। तो हम लोग आ चुके हैं मीटिंग हॉल में और यहाँ बनाया जा रहा है माहौल क्योंकि मीटिंग को शुरू करने से पहले माहौल को बनाना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। महागुरु जी भी आने वाले, कोई रूम में 15 मिनट में चाय पी के अपने सीट में बैठना है। ओके डन। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। टी ब्रेक हुआ है तो हम बाहर निकले तो बाहर संजय सर मिले जो कि अभी ब्लू डायमंड है, लग्जरी कार से चलते हैं। और इसके बाद हम लोग निकल गए चाय पीने के लिए।
दोस्तों मैं आ चुका हूँ वापस चाय पीकर ट्रेनिंग हॉल के अंदर और यहाँ चल रही है अभी फोटोग्राफी। जो टाइम दिया था उसी टाइम पर मैं वापस हॉल के अंदर प्रेजेंट हो गया। क्योंकि मैं फील्ड के अंदर पिछले 5 साल से 6 साल से मैं जॉब कर रहा हूं। लेकिन साथियों, ये जो कुछ भी अचीवमेंट आया है इसके पीछे एक वजह है और आप लोग सब जानते हैं कि हर इंसान के पीछे बोलते हैं कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, या सुनो। लेकिन इस बिजनेस में थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे मेरी कामयाबी में किसी औरत का हाथ नहीं, वो एक ऐसे शख्सियत का हाथ है जिनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने का सौभाग्य मिला। दोस्तों, अगर मैं सर के बारे में बात करूं तो आज मेरे जैसे हजारों की तादाद में आज उनके पास में अचीवर्स हैं। आज उनके गाइडलाइंस में, आज उनके बताए मार्गदर्शन में आज मेरे जैसे हिंदुस्तान के अंदर हजारों लोग अचीवमेंट ले रहे हैं। और साथियों, बड़ी खुशी की बात यह है कि वो शख्सियत आज हमसे रूबरू हो सकती है। क्या आप मिलने को तैयार हैं? मिलने को तैयार हैं? दोस्तों, मैं अगर उनके बारे में बात करूं तो मेरे औकात नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ बता पाऊं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि आज एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर आज मेरे जैसे कई हजारों युवाओं के सपनों को जगाया है, उनको सपनों को पूरा करने का काम किया है। और निश्चित तौर पर मैं आपको बता सकता हूं, इस हॉल के अंदर जितने भी हमारे ऐसे साथी हैं जिनके कुछ सपने हैं, तो जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, अगर उनकी मुलाकात उनसे हो जाए, अगर आपने उनको सुन लिया, उनकी बातों को अमल कर लिया, तो यकीन करना मेरे दोस्त, आज दिन दूर नहीं होगा जब आप उस सीटों से उठकर यहां आ जाए। क्या मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे? तो दोस्तों, ऐसे ही नहीं, मैं चाहता हूं हम सब लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, यस और नो? और हम जानते हैं अपने पास आए हुए मेहमान का हम किस तरीके से स्वागत करते हैं, यस और नो? तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे सीनियर लीडर सर, आप लोग जल्दी से फटाफट एक रो में खड़े होके और ये फूल माला जो पकड़ो सब जल्दी 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 और लग जाइए सर, खड़े हो जाइए। अरे खड़े हो जाना, हो जाओ खड़े। क्या तैयार है? कॉल की जाए। तो दोस्तों, अब मैं आपके और उस महान शख्सियत के बीच ज्यादा बात न बनते हुए आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में इस मंच में कॉल करने जा रहा हूं। सो प्लीज वेलकम आवर ग्रेट लीडर महागुरु जी श्रीमान श्री अनिल नागेश्वर। जोरदार जबरदस्त तालियां, जोरदार जबरदस्त, जोरदार जबरदस्त तालियां, जोरदार जबरदस्त। डीजे वाले भाई
लोगों का ध्यान क्या हुआ, मेरे ऊपर आ गया। 500 लोग, 700 लोग। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके घर में अगर कोई शादी होती है तो कितने लोगों को इन्वाइट कर लेते हैं? 1000 आदमी। सर मुझे लगता है आप बहुत ही अच्छे प्रोफाइल के हैं, इसलिए आप 1000 लोगों को इन्वाइट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर आदमी के 1000 लोगों की लिस्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी 500 लोगों की लिस्ट तो सबके घर में होती होगी। यस सर। अब सर छोटी सी बात, क्या अगर आपके घर में एक शादी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, आप 200 लोगों को इन्वाइट करते हैं, तो क्या सारे लोग आते हैं? आप देखिए मैंने कितने लोगों को कवर कर लिया, इनको भी कवर कर लिया, ये पूरी लाइन कवर होगी, इनको कवर कर लिया, पूरी लाइन कवर होगी, इनको कवर कर लिया, ये पूरा इलाज। आई कॉन्टेक्ट देखो मेरा सबके साथ आ गया। अब मैं जैसे ही आया, लेकिन सर 100 लोगों में से अगर आप शादी का कार्ड देंगे कितने लोग आ जाएंगे? 50 लोग। यानी ये चीज साबित होती है कि फ्री का खाना खाने के लिए बुलाया जाए तो भी सारे लोग नहीं आते। अब पहले क्या हुआ, बोल कौन रहा था? आगे वाला। मैंने इंटरेक्ट किया लोगों के बीच में आके, तो बोल कौन रहा है? सारे जैसे लोगों ने बोला उनके अंदर एनर्जी वापस आ गई। जब आप बिजनेस प्लान देते हो तो आपका पहला काम यह है कि प्रोग्राम की सुस्ती खत्म करनी है। आपके प्रोग्राम में कोई आलस में नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान आपको रखना है। ये बिजनेस प्लान का, देखिए मैं इतनी देर के अंदर सबसे कॉन्टेक्ट करके आ गया। ये कॉन्टेक्ट आपको इसी तरीके से जब आप क्लोजिंग करने जाते हैं तो भी आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है। बीच में 5 मिनट के लिए यहाँ आगे, फिर अगर यहाँ पे सीढ़ियां हैं तो वापस यहां से जाइए। समझ में आ गया दोस्तों? यही काम करके आज हम लोग आते, अच्छा काम बुरा काम, हम लोग क्या काम करते हैं दोस्तों? आज हमारी संस्था में देखा, आज हम लोग आयुर्वेद कार की तो आपने ग्रीस इसलिए लगवा लिया कि खटर पटर ना करे, लेकिन आपने अपनी सर्विस ना करे, अगर आपने घुटने खटखट करने लगे तो क्या होगा? कभी सोचा है मेरे दोस्त? उस कार की सर्विस इसलिए कराते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान हमेशा उसी चीज की केयर करता है जिस चीज के पैसे देता है। जो चीज उसको फ्री में मिलती है उसकी केयर वो कभी नहीं। मेरे दोस्त, वो कार आप 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख में खरीद के लाए हो, इसलिए आप उसकी केयर कर रहे हो, उसके प्रति सीरियस हो, लेकिन सोच के देखना, ये शरीर भगवान के आशीर्वाद से, माता पिता के माध्यम से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, इसलिए हम इसकी केयर नहीं करते। लेकिन एक बात सोचना, अगर ये शरीर ने कभी धोखा दे दिया तो इसका कोई रिप्लेसमेंट। मैं आपसे जानना चाहता हूं, वास्तव में सर्विस रिक्वायरमेंट इस शरीर की है या कार की ज्यादा जरूरी है? तो क्या सर आज के बाद आप सर्विस करवाएंगे? तो सर ये पकड़िए मेरा इम्यूनोलॉग। मजा आया? दमदार ताली होनी चाहिए, दमदार होनी चाहिए। तो एक जोरदार दमदार ताली। और हमें ठीक 4 बजे यहाँ पहुंचना है, गरम गरम खाना आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू। दिन के बज चुके हैं 3 और हो चुका है लंच। चलिए लंच करने के बाद हम वापस लौटेंगे 4 बजे। फाइनली लंच करने के बाद मैं वापस पहुंच चुका हूं ट्रेनिंग हॉल के अंदर। आप सभी लोगों के सहयोग के साथ, आप सभी के जोरदार तालियों के साथ में मैं बुलाना चाहूंगा कंपनी टॉप अचीवर, हम सभी के गुरुओं के गुरु महागुरु जी एमएम किंग, हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग के 50 बादशाह महागुरु जी महिपाल।
बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो, प्यार। रात के बज चुके हैं 10 और हम आ चुके हैं डिनर के लिए। हम लोग यहाँ से डिनर करने के बाद सीधे निकलेंगे होटल रिवासा के लिए, क्योंकि हमारा जो होटल है जैसे आप जानते ही हैं दूसरी जगह है, तो हमें यहाँ से समथिंग 5 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ऑटो से। खाना खाकर हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अभी बाहर के लिए, क्योंकि ऑटो बाहर ही खड़ा है, तो चलते हैं। मैं अभी पहुंच चुका हूं होटल रिवासा में, जहां हमारा रूम है, और मैं अकेले ही आया हूं क्योंकि सचिन अभी खाना खाते रह गए थे। तो दोबारा से ऑटो वाले भाई साहब जाएंगे और सचिन को लेकर आएंगे। तो चलते हैं अपने रूम की तरफ। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं रूम पर, और रूम नंबर है मेरा 105। तो अभी हम पहुंचेंगे अपने रूम पर और अब करेंगे आराम। और दिया है महागुरु जी ने कुछ होमवर्क, उस होमवर्क को भी निपटाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, खोलते हैं अपने रूम को।